एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग आज बात करेंगे दिल्ली के 3 बड़े स्कूलों से शिक्षक भर्ती। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी एडवर्टाइजमेंट की कौन कौन से स्कूल में एडवर्टाइजमेंट आई है, कौन कौन से स्कूल में वैकेंसीज आई हैं और आप लोग कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एंड साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप लोगों को कैसे कैसे क्या क्या राउंड्स होंगे स्कूल्स के अंदर, जिससे आप इंटरव्यू को बहुत आसानी से क्लियर कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं हमारी पहली वैकेंसी की तरफ। हमारी पहली वैकेंसी जो है इट इज़ फ्रॉम सेंट मैथ्यूज़ पब्लिक स्कूल विच इज़ इन पश्चिम विहार A6 दिल्ली। इसमें आपकी जो वैकेंसीज आई हैं इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ PGT इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, होम साइंस, मैथ्स, अकाउंट्स एंड ऑफिस असिस्टेंट। तो अगर आप लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें इनका ईमेल ID दे रखा है स्कूल का, दैट इज़ smps school@gmail.com। ये आ गए हम लोग सेंट मैथ्यू पब्लिक स्कूल की वेबसाइट पे। यहाँ आप देख सकते हैं स्कूल को भी। ये आपका स्कूल है सेंट मैथ्यूज़ पब्लिक स्कूल, जिसमें आपकी ये वैकेंसीज़ निकली हैं। मैं आपको दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी वैकेंसीज़। इनका ईमेल ID जो मैंने आपको दिखाया, और एक और ईमेल ID भी है दैट इज़ smpsnios@gmail.com। इन दोनों पे ही आप अपने लेटेस्ट CV को मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो हमारी इट इज़ फ्रॉम कला निकेतन इंटरनेशनल स्कूल विच इज़ इन गाजीपुर, IP एनक्लेव, DDA रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स, गाजीपुर, दिल्ली। इसमें जो आपकी वैकेंसीज है इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ PGT इंग्लिश, PGT मैथ्स, PGT IT, TGT साइंस, TGT ड्राइंग, TGT स्पेशल एजुकेटर, असिस्टेंट टीचर, लैब असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट, LDC एंड टाइपिस्ट। तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग चाहें तो इसमें वॉक इन इंटरव्यूज़ पे जा सकते हैं 5 दिसंबर। ये आज ही वॉक इन इंटरव्यू था इसका। तो अगर आप लोग कल भी जाना चाहें तो एक बार आप कॉल करके जा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि कई बार क्या होता है वॉक इन इंटरव्यूज़ में सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हो नहीं पाता है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, तो अगले दिन बुला लिया जाता है। तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कॉल करने के बाद आप लोग डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। इंटरव्यू में डॉक्यूमेंट्स ले जाना अपने ओरिजिनल और फोटोकॉपी, और अपना लेटेस्ट CV ले जाना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वैकेंसी हमारी जो है इट इज़ फ्रॉम गुरु शरण कॉन्वेंट स्कूल दिल्ली, दिस इज़ इन GH9 पश्चिम विहार दिल्ली। इसमें जो आपकी वैकेंसीज आई हैं दे आर फॉर द पोस्ट ऑफ PGT केमिस्ट्री, PGT अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, TGT मैथ्स, TGT सोशल साइंस, TGT साइंस, TGT इंग्लिश, TGT संस्कृत, TGT हिंदी, AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, PRT इंग्लिश, PRT साइंस, PRT फिजिकल एजुकेशन, म्यूज़िक टीचर, तबला एक्सपर्ट, क्लासिकल डांस एंड लैब असिस्टेंट। तो अगर आप लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें आपकी ईमेल ID दे रखी है ऑलरेडी, दैट इज़ gurucharanconvent@gmail.com पे आप लोग अपने लेटेस्ट CV को मेल कर सकते हैं। तो ये आ गए हम अपनी गुरु शरण कॉन्वेंट स्कूल की वेबसाइट पे। तो यहाँ आप जैसे ही थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, एकदम एंड में आ जाइए, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा वर्क विद अस का। ये थोड़ा ब्लू कलर का है तो पता नहीं लग रहा है, नाउ इट इज़ विजिबल टू एवरीवन। तो ये आपका वर्क विद अस का ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपकी ये ओपन हो जाएगा। एक्चुअली में एडमिशन का भी पॉपअप बार बार आ रहा है तो आप उसको हटा सकते हैं। तो गुरु शरण कॉन्वेंट की ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं। नाउ यू कैन सी यहाँ पे वी आर हायरिंग we at Guru Sharan Convent are looking for competent and experienced candidates with excellent communication skills and academic record. Discover opportunities with us. We would like to hear from you. Upload your CV below. यहाँ आप देख सकते हैं अपने CV को आपको सिर्फ अपलोड करना है घर बैठे बैठे, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है कि आपको स्कूल जाके फॉर्म भरना है। तो यहाँ आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, योर ईमेल ID, योर फ़ोन नंबर, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं यू कैन राइट, और आफ्टर दैट आप लोग यहाँ सिटी लिख सकते हैं, आपका मैसेज, और यहाँ पे फाइल चूज़ कर सकते हैं जो आपको CV अटैच करना है। ध्यान रखेंगे मैंने आपको पहले से ही फॉर्म दिखा दिया है, तो अपने मोबाइल में अगर आप मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं, या आप लोग अगर अपने डेस्कटॉप से भर रहे हैं, लैपटॉप से भर रहे हैं, तो उसमें अपने CV की फ़ाइल ज़रूर रखें, उसका डॉक्यूमेंट हम ज़रूर रखें ताकि आप लोग इसको अटैच कर सके फाइल को। और फिर उसके बाद आप क्लिक कर देंगे क्लिक हेयर टू अप्लाई, और आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा सबमिट हो जाएगा। नाउ देखते हैं हमारी नेक्स्ट वैकेंसी। नाउ नेक्स्ट वैकेंसी जो है हमारी इट इज़ फ्रॉम सरदार पटेल विद्यालय, वन ऑफ द गुड स्कूल, बेस्ट स्कूल ऑफ दिल्ली। ये आपका साउथ दिल्ली में लोधी एस्टेट में स्कूल है। यहाँ पे जो वैकेंसी आई है इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ PGT बायोलॉजी, PGT पॉलिटिकल साइंस, PGT फिजिक्स एंड PGT हिस्ट्री। देन नेक्स्ट वैकेंसी इज़ फॉर TGT साइंस, बायोलॉजी बैकग्राउंड एंड स्पेशल एजुकेटर। यहाँ पे आप देखेंगे ईमेल ID गिवन नहीं है, एक बार हम लोग वेबसाइट पे जाके देख लेते हैं स्कूल
भी देख लेते हैं और देख लेते हैं कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। यहाँ आप देख सकते हैं अप्लाई बिफोर 15 दिसंबर, तो आज 5 दिसंबर ही है, परसों की वैकेंसी है ये, तो आपको 15 दिसंबर से पहले अप्लाई करना है। यहाँ पे वेबसाइट गिवन है, तो डेफिनेटली इधर ही इसका कुछ एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। लो लेट्स चेक इट। तो हम यहाँ पे आ गए सरदार पटेल विद्यालय, मैंने यहाँ पे टाइप किया और यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे तो करियर @ SPV का ऑप्शन आ गया है। तो लेट मी क्लिप देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ आ गया, द स्टाफ एट सरदार पटेल विद्यालय प्राइड्स इटसेल्फ ऑन बीइंग अ डेमोक्रेटिक सेटअप. There is a strong emphasis on team decision making and a professional attitude is highly prized as SPV. Teachers are sensitive, caring. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनवाइट्स एप्लीकेशन, यहाँ पे जो मैंने अभी आपको वैकेंसी दिखाई थी ये वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। PGT बायोलॉजी, PGT पॉलिटिकल साइंस, PGT फिजिक्स, PGT हिस्ट्री, TGT साइंस बायोलॉजी, अकाउंटेंट एंड स्पेशल एजुकेटर। फॉर PGT आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए आप लोगों की इन द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट। तो बायोलॉजी में ही पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड B.Ed विद गुड कमांड ओवर इंग्लिश। TGT के लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों चलेगी इन द सब्जेक्ट, और B.Ed आपकी कंपलसरी होनी चाहिए। यहाँ पे सीटेट मेंशन नहीं है, बस आजकल जितने भी स्कूल्स हैं वो सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ही लेते हैं। तो TGT के लिए आप लोगों का सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। देन फॉर अकाउंटेंट आपकी बैचलर्स और मास्टर्स दोनों चलेगी इन अकाउंटिंग, फाइनेंस और रिलेटेड फील्ड्स। मास्टर्स और CPA प्रेफर्ड। मिनिमम 5 to 7 ईयर्स ऑफ अकाउंटिंग एक्सपीरियंस, आपको 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है इस पोस्ट के लिए, और अगर स्कूल में है तो बहुत ही अच्छी बात है। प्रोफिशिएंट इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, टेली आपको आना चाहिए, क्विक बुक्स और सिमिलर, MS ऑफिस, एक्सेल, वर्ड सब आना चाहिए। स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, फाइनेंशियल रेगुलेशंस, एक्सीलेंट एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। देन नेक्स्ट वैकेंसी फॉर स्पेशल एजुकेटर, आपकी डिग्रीज एंड RCI नंबर चाहिए। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड एज पर CBSE बाय लॉज एंड रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ द DOE, दैट इज DOE के एज पर DOE आपके क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। DOE मीन्स डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। एक्सपीरियंस ऑफ 3 to 5 होंगे, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आपको एडवांटेज दी जाएगी। कम से कम आपके पे 55% मार्क्स होने चाहिए या इससे अबव होने चाहिए आपके एकेडमिक्स में, चाहे 10th हो, 12th हो या ग्रेजुएशन हो। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोफिशिएंट इन द सब्जेक्ट। देन एबिलिटी टू कनेक्ट विद पीपल, आपको पीपल मतलब लोगों से कनेक्ट करना आना चाहिए, क्योंकि आप स्पेशल एजुकेटर हैं, तो अगर आपके अंदर ये टेक्निक होगी, टैक्ट्स होंगे, तभी आप लोग बच्चे आपको जो भी कॉन्वर्सेशन है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं वो बता पाएंगे। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी 15 दिसंबर को है, तो यहाँ पे आपका फॉर्म ओपन होएगा। तो हम एक बार फॉर्म भी देख लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो कि फॉर्म में ऐसा क्या दे रखा है। लेट मी चेक इट फॉर यू। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि फॉर्म भरने से पहले ही आप सारी की सारी डिटेल्स अपने पास रखें फॉर्म भरने से पहले ही। तो ये आपका ओके ऑनलाइन फॉर्म ही है, दैट्स गुड। इसमें डाउनलोड वगैरह कुछ नहीं करना है, लिंक ओपन करना है और जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, देन फर्स्ट नेम आ गया आपका, मिडल नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, वेट आपका कितना है, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, मदर टंग, अदर लैंग्वेज, परमानेंट एड्रेस, ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर, रेजिडेंस। यहाँ पे आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को अपलोड करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे कौन से स्कूल से पास आउट है, कहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा है, कोई और ट्रेनिंग अगर आप लोगों ने पीछे लास्ट 5 ईयर्स में करी है तो आप उसकी डिटेल दे सकते हैं। आपका एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, आपने कौन कौन से स्कूल्स में काम किया है और कब से लेके कब तक काम किया है, फ्रॉम मतलब कब शुरुआत से लेके और कब तक कंप्लीट किया है, क्या डेजिग्नेशन थी आपकी ड्यूटीज़ क्या क्या थी उस स्कूल में, एंड वाई यू हैव लेफ्ट दैट जॉब। हर एक स्कूल में क्यों क्यों जॉब छोड़ी वो आप लिखेंगे। देन प्रेजेंटली आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, डेजिग्नेशन क्या थी ज्वाइनिंग के टाइम, आपकी जहाँ पे आप प्रेजेंटली जॉब कर रहे हैं आप कब अपॉइंट हुए थे वहाँ पे, मतलब कब ज्वाइनिंग करी थी, ठीक है। देन क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी यहाँ पे प्रेजेंट जॉब में आप लिख सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट एक सेकेंड, नेक्स्ट आप लोगों का हो गया पर्टिकुलर पे स्केल क्या है, क्या रिमार्क्स हैं, बेसिक सैलरी क्या है आपकी, डियरेंस कोई DA मिलता है, हाउस रेंट है या अदर्स कोई है, टोटल व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, आप क्या सैलरी डिमांड कर रहे हैं अगर आप इस स्कूल में ज्वाइन करते हैं। अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो कितने दिन में कितने महीने में ज्वाइन कर लेंगे, महीने तो ज़्यादा ही ले सकते हैं, 1 मंथ ही ले सकते हैं मैक्सिमम। देन आपकी गेम, स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, NCC या स्काउटिंग, गर्ल गाइड में कोई अगर अचीवमेंट है तो वो यू कैन राइट। देन आपका इंटरेस्ट इन को करिकुलर एक्टिविटी, सेल्फ असेसमेंट देना है आपको 5 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल में, अपने आप को ही मतलब आपको सेल्फ असेस करना है कि आप कहाँ पे लाए करते हैं।
आर्ट के अंदर, डांस में, क्राफ्ट में, रेसिटेशन में, इलोक्यूशन में, ड्रामेटिक्स में। तो यहाँ पे देखो पॉइंटर्स हैं, आप कहाँ पे हैं, आप किस चीज़ में कितने नंबर में, 5 में से नंबर देने हैं आपको। देन कहाँ कहाँ पे आप ट्रैवल करे हैं, क्या ड्यूरेशन रहा है, ठीक है, और क्या क्या डेट थी, डेट तो इतनी याद नहीं रहती है पर आप मंथ लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। देन आपकी प्रोफिशिएंसी, आपका स्पेसिफिक इंटरेस्ट अगर कोई हो तो वो आप लिख सकते हैं, हॉबीज़। देन लिटरली, सोशल, कल्चर, रिलीजियस, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के कहीं पे मेंबर है तो राइट। नेम क्या है उसका, नेचर क्या है, फिजिकल डिसेबिलिटी है तो यू कैन राइट। क्या आप कभी अरेस्ट हुए हैं या कोई कोर्ट ने आपको समन भेजा है, ये सारी चीज़ें लिखनी है। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा कम्युनिटी वर्क जो आपने किया हो वो लिख सकते हैं। आपके स्पाउस की डिटेल्स, आपके पार्टनर की डिटेल, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अदर आपकी डिप्लोमास। देन प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट क्या है, आपके प्रेजेंटली पार्टनर क्या करता है या नहीं करता है, वॉट एवर ही इज़ डूइंग, बिजनेस करता है, जो भी करते हैं वो आप लिख सकते हैं। देन डिटेल्स ऑफ चिल्ड्रन, डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स, आपके 2 रेफरेंस देना है जो आपके रिलेटिव्स ना हो बट येस आपके कलीग्स हो सकते हैं, वो जो आपके लिए थोड़ा वेरिफिकेशन में हेल्प करा सके, उनको कॉल आए तो बता सके दैट यू आर वर्किंग विद देम। देन हाउ डू यू सी द करियर यू हैड सो फार, आपने ये करियर जो ऑप्शन चुना है टीचिंग का, कैसे चुना है, ये सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चंस आ गए हैं। आपके पॉलिटिकल बिलीव्स क्या है, लाइक इंडिया में आप रह रहे हैं, क्या बिलीव करते हैं आप। इन योर ओपिनियन क्या प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं जब आप एक मोड ऑफ टीचिंग को एडमिनिस्टर करते हैं, नए मोड ऑफ टीचिंग को क्या प्रॉब्लम आती है। पीरियोडिक मीटिंग जो होती है आपकी, उसमें क्या इन योर व्यू क्या ज़रूरत है पीरियोडिक, मतलब हर हफ्ते, हर 15 दिन में मीटिंग लेने के क्या फ़ायदे होते हैं आपके अकॉर्डिंगली, कब होनी चाहिए मीटिंग। 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इनिशिएटिव, कोई आपने प्रेजेंट जॉब में अपने आप को इनिशिएटिव लिया हो, मतलब किसी ड्यूटी के लिए कि ये मैं करूँगी या मैं करूँगा, वो लिखना है आपको। वाई आपको क्यों लगता है कि आप ही इस जॉब के लिए सबसे बेस्ट है, मतलब अगर आपका सिलेक्शन होता है वाई यू आर द बेस्ट, तो आपकी अपनी क्वालिटी लिखनी है। 3 चेंजेस जो आप हमारे एजुकेशन सिस्टम में करना चाहते हैं, देन डिक्लेरेशन देनी है और यहाँ पे डेट, प्लेस, और यहाँ पे अपने फॉर्म को आप सबमिट कर देंगे। तो ये था, काफ़ी लंबा चौड़ा फॉर्म था तो मैंने इसीलिए आपको दिखा दिया है। तो जहाँ पे आपका NA लिखा हुआ है ना, वहाँ पे आप NA, मतलब जहाँ पे आपको लग रहा है कि जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है, कोई आप कोई डिसेबल कैंडिडेट नहीं है तो NA, जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ मुझे नहीं पता है या कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, NA लिख सकते हैं। पर जहाँ पे स्टार्स है ना, वो फील्ड्स तो आपको मार्क करनी है। तो ये था हमारा फॉर्म। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो टिल द टाइम, हैव अ नाइस डे।